बिहार की सियासत में आजकल एक जबरदस्त ड्रामा चल रहा है जिसकी शुरुआत हुई सांसद पप्पू यादव के घर पर पुलिस के छापे से। आधी रात का हंगामा, कोई 31 साल पुराना मामला और इस पर मचा एक बड़ा राजनीतिक बवंडर। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और हर पहलू को ठीक से समझते हैं। सोचिए, ये शब्द हैं एक सांसद के, पप्पू यादव के। ये उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के वक्त कहे थे। ये शब्द उस रात के तनाव और शायद डर को भी दिखाते हैं जब पटना में उनके घर को पुलिस ने एक तरह से छावनी में ही तब्दील कर दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रात की जब ये सब कुछ हुआ। ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि घंटों तक चला एक हाई वोल्टेज ड्रामा था। कहानी शुरू होती है शुक्रवार रात करीब 11 बजे। एसपी के नेतृत्व में पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम पप्पू यादव के पटना वाले घर को घेर लेती है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा और इसी बात पर घंटों तक हंगामा चलता रहा। घर के बाहर उनके सैकड़ों समर्थक जमा हो गए और माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेने लगी तो बताया गया कि पप्पू यादव बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। अब जरा घर के अंदर का माहौल सोचिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, जिससे उन्हें लगा कि उनकी जान को खतरा है। उनका यह डर उनके शब्दों में साफ झलकता है, ये लोग मुझे मरवा देंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आधी रात को ये सब हुआ क्यों? इस नाटकीय गिरफ्तारी की वजह क्या थी? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुराने मामले में, कोई 3 दशक पुराने मामले में। जी हां, आपने सही सुना, पूरे 31 साल। ये मामला 1995 में दर्ज किया गया था और यही बात इस सवाल को और भी बड़ा बना देती है कि भाई इतने पुराने मामले में अचानक से ऐसी कार्रवाई क्यों? तो ये मामला है धोखाधड़ी और धमकी से जुड़ा हुआ। पटना के गर्दनी बाग थाने में विनोद बिहारी नाम के एक शख्स ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोपों के मुताबिक हुआ ये था कि पप्पू यादव ने निजी तौर पर रहने के लिए एक घर किराए पर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपना राजनीतिक दफ्तर बना लिया। अब जब मकान मालिक ने इस पर आपत्ति जताई और घर खाली करने को कहा, तो यादव ने कथित तौर पर उन्हें धमकी दी और घर खाली करने से मना कर दिया। अच्छा, तो सबसे बड़ा सवाल कि ये गिरफ्तारी अब क्यों हुई? देखिए, वजह यह है कि ये मामला एमपी एमएलए की एक स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। पप्पू यादव को कोर्ट की तरफ से बार बार समन भेजे गए, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। इसी वजह से कोर्ट ने आखिरकार उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया और जैसे ही वो संसद सत्र के बाद पटना वापस लौटे, पुलिस ने इस वारंट पर एक्शन ले लिया। अब जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई, बिहार से लेकर दिल्ली तक एक सियासी भूचाल आ गया। इस पूरे मामले को 2 बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये कानून का राज है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये बदले की राजनीति है। एक तरफ हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो इसे सीधे सीधे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनका मानना है कि क्योंकि पप्पू यादव नीट छात्रा की मौत का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे, इसलिए उन्हें डराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं बीजेपी के संजय जायसवाल का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होता है और पुलिस तो बस कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। आरजेडी ने भी इस कार्रवाई के समय पर सवाल उठाया है कि 30 साल बाद यह सब सिर्फ परेशान करने के लिए किया जा रहा है। सत्ता पक्ष का तर्क तो बड़ा सीधा सा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक पप्पू यादव लगातार कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर रहे थे, तो वारंट तो जारी होना ही था। इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार का घमंड बता रहा है। उनका मानना है कि एक चुने हुए जन नेता को इस तरह से गिरफ्तार करना सरकार की छवि के लिए अच्छा नहीं है और शायद ये उनके अंत की शुरुआत हो सकती है। अच्छा, इस सारी सियासी खींचतान के बीच अब देखते हैं कि गिरफ्तारी के ठीक बाद पप्पू यादव के साथ हुआ क्या, कानूनी तौर पे और सेहत के लिहाज से। तो गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने उन्हें जेल की बजाय पटना के पीएमसीएच अस्पताल में ही न्यायिक हिरासत में इलाज कराने की इजाजत दी है। और अब हम आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये कार्रवाई कानून के शासन को बनाए रखने के लिए थी या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बदला था? यहीं पर आकर यह बहस सबसे दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, कुछ ही दिन पहले पप्पू यादव संसद में नीट छात्रा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और आज वो एक 31 साल पुराने मामले में अस्पताल में पुलिस की हिरासत में हैं। घटनाओं का ये जो समय है ना, यही पूरे विवाद की असली जड़ है।
तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये कानून का राज है जहां कोई कानून से बड़ा नहीं, या फिर ये बदले की राजनीति है जहां विरोध की आवाज को दबाने के लिए पुराने मामलों की फाइलों से धूल हटाई जाती है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।